हरिओम। आज मैं अभी शाम को मैंने अपना ये सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया और मैं ऐसे ही सोचने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में जब मुझे ऐसा लो फील हो लाइफ में। और जब मुझे लगे कि अभी मेरा सभी खत्म हो गया है, मतलब ऐसा लगे कि यार मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसे केस में अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दें और गिव अप ना करें और हनुमान जी की शक्ति को पहचाने कि वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो एक दैवीय शक्ति है, वो बहुत बड़ी शक्ति है जो हमेशा बनाने के लिए ही आगे बढ़ती है। वो हमारा भी बना सकते हैं। हम लोग पापी हैं, हमने पिछले जन्म में कोई गलतियां की हैं जिसमें उनका गॉड का तो कोई रोल है नहीं कि वो हमें पनिश कर रहे हैं, लेकिन गॉड हमारा बना जरूर सकता है अगर हम उनके ऊपर हेल्प करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर हम पेरेंट्स की बात मान के चलते हैं, उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हम बेहतर रास्ते पे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हनुमान जी के कितना भी मुश्किल सिचुएशन हो ना, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है जिसका सीड हमारे दिल में भगवान ने ही प्लांट किया हुआ है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब, आई वॉन्ट अ गवर्नमेंट जॉब, I want a different setup, different people, different partner, anything in life. Is just if you believe that यहाँ पे यही मेरी डेस्टिनी है, then it is your destiny. लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि there is a super power जिससे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, तो फिर वो आपकी लिमिटेशंस नहीं रह जाती। फिर वो एक इनफाइनाइट एनर्जी होती है जो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन हमको उस चीज को एक अग्री करके चलना है कि जो मैंने सोच लिया मेरा विल पावर है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने वेट के लिए इतना, मतलब वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि आज मुझे अपने आप को फिटनेस को देना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे स्ट्रिक्ट रूटीन में रहना है, मुझे हेल्दी खाना है। जब हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक फोकस्ड माइंड के साथ, एक गोल के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लाइफ में ना, अगर कोई ऐसा स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया है जहाँ से कुछ बदल नहीं रहा है, ना कुछ बेहतर हो रहा है ना कुछ बुरा हो रहा है, वो भी बहुत बुरी स्टेट होती है। उसमें हम या तो फिर सपने देखना छोड़ दें, या तो जिस भी सिचुएशन में है खाते पीते ऐसे पड़े रहे, या तो फिर हम एकदम से उस चीज को, अगर हमारे मन में किसी ने ये इच्छा डाली है, भगवान ने डाली है ये इच्छा, तो वो उसको पूरा करने भी जानता है और वो इसीलिए उन्होंने डाली है। वरना हम लोग भी अपनी उसी लाइफस्टाइल में कंफर्टेबल रहते। तो हमें कभी भी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि हमें सोचना नहीं है कि ये काम कैसे होगा, वो होगा 100% होगा, मगर उसको कैसे करना है ये आप मत प्लान करिए। आप अपना समय जो अभी रात में सोने का है, इसमें बैठ के आप ये इस तरह की छोटी किताब आप कहीं ट्रैवल करिए, तो उस समय लिखिए अपने साथ कि मैं देख के हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। और ये सुंदरकांड तो मैंने बहुत बार बताया है कि गीता प्रेस की किताब है, इसमें मीनिंग के साथ लाल अक्षरों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कैसे भी ये इनके प्रकार डेट, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आप लोगों से बात करके उसको नहीं बदल सकते। आप दिन भर सोच के मोबाइल पे नए नए रील्स देख के नहीं बदल सकते। आपको अपना मोबाइल भी शट डाउन करना है, अपना दिमाग भी शांत रखना है और अपने ऊपर बिलीव ना करो, लेकिन हनुमान जी पे बिलीव करो कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं कि अच्छा ठीक है चल रहा है। नहीं, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बीइंग है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने तो सोच लिया कि अब यही मेरी लाइफ है, लेकिन क्या पता वो एनर्जी हमें कुछ बड़ा देना चाहती हो और उसके लिए वो हमें प्रिपेयर कर रही हो। और वो प्रिपरेशन कब होती है? जब हम अकेले होते हैं, जब हमें लगता है कि यार लाइफ में मजा नहीं आ रहा, कोई किक नहीं मिल रहा, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, एकदम स्टिल हो गई है लाइफ, लोगों के साथ भी वो आप केमिस्ट्री नहीं बैठा पा रहे हो, उनको आप अपने मन की दशा को नहीं समझा सकते कि व्हाई एम आई नॉट हैप्पी। देयर आर मेनी रीजंस यू कांट बी हैप्पी। यू आर योर ओन बी। हम सब अपने अपने तरीके से इंसान हैं, हमें कुछ भी पसंद आ सकता है। एक किसी को देख के हमारी लाइफ लग्जरी लगे, लेकिन हमारे लिए वो लाइफ शायद सफोकेटिंग है।
हम उससे निकलना चाहते हो, हम उससे बेहतर चाहते हो, हमें कुछ और एक्सप्लोर करना है अपनी इस लाइफ में, तो उसके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हनुमान जी. आई एम टेलिंग यू, ही इज सच अ पावरफुल डिवाइन एनर्जी दैट ही कैन डू एनीथिंग फॉर अस. लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मैं जो करती हूँ वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ. मैं तो सुबह 21 हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, शाम को 21 हनुमान चालीसा प्लस सुंदरकांड, फिर जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो 11 बजरंग बाण भी रात में पढ़ती हूँ. कभी कभी बीच में कोई आ जाता है तो छोड़ के उठ के भी जाती हूँ. जैसे अभी शूट करने का मन कर रहा था तो मैं उठ के गई, स्टैंड लेके आई, बैठी, मैं सॉरी बोला कि हनुमान जी एक थॉट आ रहा है, एक ऐसा थॉट जो आपकी पॉजिटिविटी से मुझे आ रहा है, वरना यही मेरा माइंड कभी कभी मुझे कहता है कि अरे हटाओ यार, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा होगा, जाओ मोबाइल में रील देखो और बैठ जाओ, सो जाओ और सैड रहो, सबको बस बेचारा बन के अपना मुंह दिखाओ. और एक मन कहता है कि जब मुझ में इतनी शक्ति है, मैं इतनी अपने आप को बुद्धिजीव समझती हूँ, मैं लोगों का, मैं भी उद्धार कर सकती हूँ, मैं भी I can give to society, I can add value to society, I can add value to people's life. But that can only happen if I stop seeing myself as a small being. कि मेरी यही मेरी क्षमता है, यही मेरी जिंदगी है, इतनी ही लिमिटेड हूँ मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ. चाहे मुझे कोई भी ना देखे, मैं तो जो भी कर रही हूँ वो अपने लिए और हनुमान जी के लिए कर रही हूँ. अगर मैं आप तक कोई मैसेज पहुंचा रही हूँ तो वो इसलिए पहुंचा रही हूँ कि अगर मैं अपने आप को आगे मोटिवेट कर सकती हूँ, मेरे जैसा इंसान जिसमें शायद 0 क्वालिटी है, अगर वो इतने बड़े बड़े सपने देख सकता है और अपनी विल पावर से हनुमान जी की हेल्प लेके पूरा कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं. और ये मैसेज मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों को हनुमान जी के का मीडियम बन के बता रही हूँ कि प्लीज स्टॉप being satisfied by being ordinary. You can be extraordinary, you can be unique, but you have to hold to that energy and you have to give all your heart and your focus and your energy and your faith to that energy. And आप देखोगे कि लाइफ कैसे कैसे बदलती है, कितने कितने सुंदर रंग दिखाती है लाइफ, कि हम लोग भी सोचेंगे कि यार हमारी लाइफ में ऐसा भी चमत्कार हो सकता था. इसलिए सुंदरकांड को पढ़ना शुरू करिए. कल मंगलवार है, हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू करिए. नियमों में मत पढ़िए कि कौन सा नियम है, ये नियम नहीं हो रहा तो हनुमान जी, ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि मैं नियम को नहीं मानती हूँ. जब मैं वर्शिप करती हूँ तो वो मेरे मन में होता है, वो मेरे सामने, मैं उनको कंसिडर करती हूँ, वो यहाँ सामने खड़े हैं और मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ और वो खुशी होंगे. अगर मुझे वो अलाउ कर रहे हैं पूजा करने के लिए तो मतलब वो मुझसे खुश है, तभी मैं कर पा रही हूँ. तो फिर अब उससे ऊपर मेरी खुशी से मैं उनको चीनी चढ़ाऊँ, पान चढ़ाऊँ, कितने भी बजे बैठूँ, वो सब हमारा और हनुमान जी का अपना एक सेटलमेंट होता है. और आप जब करने लगोगे तो वो आपका और उनका सेटलमेंट होगा. वो आपको खुद ही इंडिकेट करेंगे, साइन देंगे कि ही इज एक्सेप्टिंग योर प्रेयर्स. तो स्टार्ट डूइंग इट नाउ फॉर योर सेल्फ, just the way I am doing it.